छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई कविताओं का आनंद लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मनोरंजक कार्यक्रम का हमारी पहली कवियत्री से, जिनकी रचना परिश्रम की कहानी को दर्शाती है। आमंत्रित करते हैं कक्षा 11वीं अ से शीतल कुमारी को। सुप्रभात। मैं जिया रानी कक्षा 12 अ की छात्रा आप सभी के समक्ष करुण रस की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपके पास। तो इस कविता में एक 8 साल का बेटा दीपावली के त्यौहार पर अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है कि माँ, मेरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसकी माँ के पास कुछ जवाब नहीं रहता है और उसकी माँ को पता चलता है कि उसके पिता सीमा पर युद्ध के दौरान शहीद हो गए, पर वो अपने बेटे से इस बात को नहीं कह पाती है। तो आइए सुनते और सुनाते हैं हृदय को छू लेने वाली इस गीत को। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा माँ की इस हाल को देखकर माँ से कहता है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछवा भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। तभी वह बेटा बाहर खेलने जाता है और लौटकर अपनी माँ से शिकायत करता है, किसी के पापा ने उसको नए कपड़े दिलाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। तभी वह बेटा 2 दिन हो चुके थे अपनी माँ से कहानी नहीं सुना हुआ रहता है और अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, कि पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आए उसके पिता की लाश। तभी वह 8 साल का बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो भी काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दे दो माँ काम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। धन्यवाद। एक बहुत ही जाना पहचाना प्रसिद्ध गीत है जिसे शायद आप सभी ने सुना होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या सिर्फ बेटे ही नाम करेंगे? क्या बेटियां नाम नहीं करेंगी? यही सवाल उठाती है मेरी कविता। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अश्मी कक्षा 12वीं ई की छात्रा हूँ और आज मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है क्योंकि तुम एक लड़की हो। क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें हर मोड़ पर चुप कराया जाएगा।
क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें हर मोड़ पर चुप कराया जाएगा। हर बार तुम्हें गलत और उनको सही ठहराया जाएगा। क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा अकेले बाहर जाना बड़ों का अपमान करना ठहराया जाएगा। और भले तुम कितने भी सभ्य कपड़े पहनो, तुम्हें असभ्यता की उपाधि देकर बुरा ठहराया जाएगा। पर तुम यह याद रखना, नाजुक हो पर लाचार नहीं हो तुम। तुम शक्ति का नाम हो, दुर्गा का स्वरूप हो तुम ही तो एक मकान को घर बनाती हो। तुम ही तो हर घर की मान कहलाती हो। अरे तुम इस संसार से उम्मीद ही क्यों रखती हो, जो रामायण के युद्ध के लिए रावण को नहीं सीता को दोषी ठहराते हैं और महाभारत का दोषी द्रौपदी को बतलाता है। इस देश में जहाँ बराबरी की बात होती है, घर घर की बेटी अपनी हिस्सेदारी के लिए रोती है। आज मैं इस मंच पर खड़े होकर तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना सिखा रही हूँ। लड़की होने पर अफसोस ना कर आज़ाद होकर जीना सिखा रही हूँ। और ऐ दुनिया वालों, हमें सही गलत मत सिखाना तुम। तुम्हारी माँ भी एक औरत है। यह सोचकर हर लड़की की इज्जत कर जाना तुम कि मैं एक लड़की हूँ। यह सोचकर अपना सर नहीं झुकाऊंगी। मैं अबला नहीं अनंता हूँ। यह सोचकर अपने हक के लिए लड़ जाऊंगी। और ऐ समाज तुम मेरी चिंता मत करना। मैं खुद की रक्षा कर आगे बढ़ जाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ। लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। धन्यवाद। देश प्रेम में कुछ इस कदर वो फ़र्ज़ निभा गए, वतन की रक्षा को ही अपना मज़हब बना गए। नमस्कार, मैं दीक्षा तिवारी आज इस मंच पर कवि श्री राहुल मिश्रा जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की तपती रेत पर लेटे कहता हूँ आज सर्दी कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर भी जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागरों की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदमजात की क्या औकात जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। एक अरसा हो गया अपनी माँ के पैर छुए मेरे पिता मेरी इंतज़ार में बूढ़े हो गए। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, ज़रूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगनों से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफ़रत की आग से, मज़हब के चेलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से।
हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये फिर खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों के आगे बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बैरों की तरह गूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ मगर मैं फिर भी बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज़ तुम दम की ज़रा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है? सभी का खून है शामिल लगी कुर्बानियाँ सबकी, सभी का खून है शामिल लगी कुर्बानियाँ सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इस सरजमी से तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जड़ों से कि जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादिया साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण यह प्रण ले कि सड़क पर खून ना होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा देना, तुम मेरे आंगन में पहरा देना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं निम्मी कक्षा 12वीं द की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी और हार। तो मेरी कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सफ़र में जब जिंदगी को देखा तो अनजान राहों पर चलती जा रही थी, कि सफ़र में जब जिंदगी को देखा तो अनजान राहों पर चलती जा रही थी। कभी संगीत के स्वर की तरह मुस्कुरा रही थी तो कभी आंख में चोली खेल डरा रही थी। मंजिल तक पहुंचने की धुन में बिना रुके वह चलती जा रही थी, कभी नदियों सी बहती तो कभी पहाड़ों से टकरा रही थी। और आखिर में मैंने उससे पूछ ही लिया, और आखिर में मैंने उससे पूछ ही लिया, मुझे इतना क्यों सता रही थी? जब देखो मुझे ही आजमा रही थी। चल तो रही थी मैं तेरी शर्तों पर, कि चल तो रही थी मैं तेरी शर्तों पर, तो क्यों हर बार मेरा इम्तिहान लिए जा रही थी? और आखिर में इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से मैं हार ही गई, और आखिर में इस कोशिश भरी भाग दौड़ की ज़िंदगी से मैं हार ही गई, और इसी हार पर ही मैं कविता लिखी जा रही थी। और मैं खुद को कुछ यूँ समझा रही थी कि सपने देखे कुछ लोगों ने, सपने देखे कुछ लोगों ने, कितनों से तो वो भी हो ना पाया। हिम्मत है कि तुम सोच रहे, कि हिम्मत है कि तुम सोच रहे, डरते नहीं कठोर वास्तविकता से। कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। सपनों को सच करने की मेहनत कितनों से तो वो भी हो ना पाया, कि सपनों को सच करने की मेहनत कितनों से तो वो भी हो ना पाया। तुम जान लगाकर डटे हुए बाधाओं से अब तक हारे नहीं, कि तुम जान लगाकर डटे हुए बाधाओं से अब तक हारे नहीं। कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। अंतिम क्षण में ना घबराना, कि अंतिम क्षण में ना घबराना, कितनों से तो वो भी हो ना पाया। पर तुम्हारा विश्वास अब भी है कायम, पर तुम्हारा विश्वास अब भी है कायम। तुम डरते नहीं परिणामों से, कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। कुछ तो डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। परिणाम आए तो हार स्वीकारना, कितनों से तो वो भी हो ना पाया। कि परिणाम आए तो हार स्वीकारना, कितनों से तो वो भी हो ना पाया। पर अगर फिर भी तुम हारे, कि अगर फिर भी तुम हारे, तो चिंतित ना होना, दोबारा प्रयास करना। डरना नहीं,
क्योंकि कुछ डर के मारे हार गए, अपने सपनों को ही टाल गए। धन्यवाद। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से कर पाले। सुप्रभात, मेरा नाम शीतल कुमारी है और मैं कक्षा 11वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी परिश्रम की कहानी। मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। रात के अंधेरे में जब चांदनी भी शर्माई, सपनों की बस्ती में मेहनत ने करवट पाई। हाथों में छाले पर दिल में उम्मीद, परिश्रम की राह में ना कोई बाधा ना कोई सीमा आई। घाम और बरखा सबने दी चुनौती, पर मेहनत कश ने ना छोड़ी अपनी मौनी। पत्थरों को तोड़कर रास्ते भी बनाए, अपनी लगन से दुनिया को हर बार दिखलाए। आँखों में आंसू पर होठों पे हंसी, मेहनत की मूरत बन गई वो नसीब। सपनों को है जीना उसने है ठाना, परिश्रम की कहानी में वही तो है सुल्ताना। दिन रात की मेहनत और लोहा भी मनवाना, परिश्रम की गाथा में जीत का है खजाना। हर एक कदम पर इरादे होंगे मजबूत, परिश्रम की कहानी में सच्चाई की है ध्रुव। नन्हे कदमों से शुरू की थी जो यात्रा, उसमें छुपी थी उसकी मेहनत की पराकाष्ठा। हर एक चुनौती को उसने सहर्ष स्वीकारा, परिश्रम की कहानी में कोई न रहे हारा। घाम और बरखा सबने दी चुनौती, पर मेहनत कश ने ना छोड़ी अपनी मौनी। आंधियां आई और तूफान भी घूमे, पर मेहनत कश के हौसले कभी भी ना झूमे। हर एक चुनौती को उसने सहर्ष स्वीकारा, परिश्रम की राह में कोई ना रहे हारा। रात की नींद भी उसने त्याग दी, सपने पूरे करने की कस्में जो खाई थी। हर एक सुबह हो नई उम्मीदों से भरी, परिश्रम की कहानी कभी न थी अधूरी। परिश्रम की यह गाथा सिखाती है हमें, मेहनत का फल हर हाल में मिलता है हमें। परिश्रम और संघर्ष का जो मिला संगम, हर एक कहानी होगी पूरी। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से कर पाएगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं शारण्या शर्मा कक्षा 11वीं बा से आपके समक्ष कविता रेलम पेल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पे देख के सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने ही छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर को फूटने लगे। तभी कूली आया, मुस्कुराकर पूछा अंदर जाओगे? हमने पूछा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। 50 रुपया? हाँ भैया, मंजूर है तो बताओ, देखते हैं, चलो उठाओ। कूली ने बजरंग बली का नारा लगाया, पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद ही बैठ गया। हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी आपको तो भगवान ही उठा सकते हैं, हम क्या खाक उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद ही उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटें दे दी और हम झोला उठाकर थाए बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। और डिब्बे का दृश्य तो और भी घमासान था। डिब्बा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, और जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे, और कुछ तो छत पे जा चढ़े थे।
हमने एक खुराट यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला, हाँ हाँ आइए, मेरी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए तो चिकनी कराई है। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पे जा पड़ा। गंजा जोर से चिल्लाया, अरे ये किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया, बोला, ये बोरा नहीं छोरा है। आप तो एक बोरे में ही घबरा रहे हैं, जरा ठहर जाइए, अभी तो गद्दे में लिपट के हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं। तभी गाड़ी में हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, अरे ये किसने टॉर्च जलाई? उत्तर मिला, टॉर्च नहीं, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई। बिजली तो आ गई, पर पंखे कहाँ हैं? उत्तर मिला, पंखे से आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई चोर इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया होगा, आपको ले जाना है तो आप भी ले जाओ। तभी कोई खुश होकर चिल्लाया, अरे चली चली, हमारी गाड़ी चली। दूसरा और खुश होकर चिल्लाया, जय बजरंगबली। तीसरे ने आवाज लगाई, या अली। हमने कहा, काहे का अली और काहे का बली, गाड़ी तो बगल वाली चली, गाड़ी तो बगल वाली चली। धन्यवाद। धन्यवाद शारण्या। अब आमंत्रित करते हैं कक्षा 11वीं सा से प्रीत खुराना को, जिनका सवाल हम सब के लिए है कि जिंदगी लड़की की कब सुलझेगी। सपनों की परियां, चाहतों के फलक, जिंदगी की राहों में उलझने हैं अनगिनत, हर ख्वाब में छिपी है उम्मीदों की चमक। कब सुलझेगी ये कहानी, कब मिलेगा असली हक? ये कविता हर उस लड़की को समर्पित है जो खुद से ये सवाल करती है कि मेरी जिंदगी कब सुलझेगी। सुप्रभात, मैं प्रीत खुराना कक्षा 11वीं से आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है जिंदगी लड़की की कब सुलझेगी। जिंदगी लड़की की कब सुलझेगी? तुम घर पर बनाओ खाना, तुम्हें कहीं नहीं है जाना। तुम घर पर बनाओ खाना, तुम्हें कहीं नहीं है जाना। तुम जब जाओगी बाजार तब बोलेंगे लोग हजार। तुम करो एक गलती, तुम करो एक गलती और तुम्हें उसकी सजा दुगनी पड़ती। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? ये सोच के कितनों ने अपनी जिंदगी हारी, कितनों ने समझा खुद को अनाड़ी। पर कुछ थी जो आगे बढ़ी, कुछ थी जो पढ़ी और कुछ थी जो अपने हक के लिए लड़ी। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझी, जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझी। सब समझते हैं लड़की ही से समझी, क्या लड़की गई है हर कसूर? क्यों हर रिश्ते के आगे वो है मजबूर? क्यों हर बात में उन्हें किया जाता है इनकार? क्या इस समाज ने दिया नहीं उन्हें जीने का अधिकार? क्यों क्यों लोग लड़कों को हीरा और लड़कियों को पीड़ा का ताज पहना देते हैं? क्यों क्यों लोग करते नहीं परहेज? क्या इन्हें आती नहीं शर्म लेने में दहेज? आसमां को छूने की चाहत जब उठती है कि आसमां को छूने की चाहत जब उठती है, रिवाजों की बेड़ियां तब उसे जकड़ती है। जब वो अपने हक की आवाज उठाए, समाज की नजरें उसे दोषी ठहराए। रास्तों पर ताक झांक की निगाहें कि रास्तों पर ताक झांक की निगाहें उसकी आज़ादी को हर पल चुनौती दे जाए। और ना मर्दों से है नफरत मुझको कि ना मर्दों से है नफरत मुझको, ना खामखा कि मेरी ये लड़ाई है, ना पीछे उनको सरकाना है, बस बराबरी की मेरी ये सुनवाई है। शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पाए, हर नारी अपना अधिकार जान पाए। आओ हम सब मिलके करें एक प्रण, आओ हम सब मिलके करें एक प्रण, लड़की की राहों में न आए कोई ग्रहण। आओ हम सब मिलके बदले ये सोच, आओ हम सब मिलके बदले ये सोच, लड़की को दे सम्मान, हर मुश्किल को हरा पाए वो, उसके जीवन को बनाए आसान, उसके जीवन को बनाए आसान। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को।
मैं रिया कुमारी कक्षा 11वीं की छात्र हूँ और आज जो कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक बार मैंने टीवी पर सुनी थी। कविता अच्छी लगी तो कुछ पंक्तियाँ याद रह गई और कुछ मैंने खुद ही जोड़ ली। मेरी कविता है मेरी माँ। तो आइए सुनते हैं इस कविता को। मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मेरी माँ को गिनती नहीं आती। मैं जब भी एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा 2 ही लेकर आती है, कि जब भी मैं एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा 2 ही लेकर आती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। साल में एक बार, साल में केवल एक बार तुम कहते हो कि आज माँ का दिन है। वो कौन सा दिन है बताओ दोस्तों, जो माँ के बिन है। माँ के रहते ही दिन ठहरता है और माँ के चले जाने से रात आती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। माँ, माँ से छोटा अगर कोई शब्द हो तो बताओ, कि माँ से छोटा अगर कोई शब्द हो तो बताओ, और अगर उससे बड़ा भी कोई शब्द हो तो भी बताना। ये तो माँ है, शब्दों में कहाँ बांधी जाती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की मुझे, लेकिन मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। उसकी दुआएं जब साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं आती, कि उसकी दुआएं जब साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं आती। मेरी माँ को गिनती नहीं आती। मेरी माँ को गाना गाना नहीं आता, मेरी माँ को गाना नहीं आता, लेकिन हर राग, हर गीत, हर स्वर फीका पड़ जाता है जब मेरी माँ धीमे से लोरी गुनगुनाती है। जब मेरी माँ धीमे से लोरी गुनगुनाती है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। मुस्कुरा लिया करो कभी माँ के चेहरे को देखकर, कि मुस्कुरा लिया करो कभी माँ के चेहरे को देखकर, क्या पता किस्मत में तीज जाना लिखा हो ना हो। मेरी माँ ही गंगा, मेरी माँ ही काशी है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। मेरी माँ ही गंगा, मेरी माँ ही काशी है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। मेरी माँ को ज़्यादा कुछ नहीं आता, मेरी माँ को ज़्यादा कुछ नहीं आता। दवा असर ना करे तो प्यार से नज़र उतारती है, कि दवा असर ना करे तो प्यार से नज़र उतारती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती है। ये तो माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है, कि ये तो माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती। एक अच्छी माँ तो हर किसी के पास होती है, एक अच्छी माँ तो हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। तो तुम तो ऐसी औलाद बनो दोस्तों, तो तुम तो ऐसी औलाद बनो दोस्तों, क्योंकि माँ एक बार चली जाए तो फिर लौट कर नहीं आती, कि माँ एक बार चली जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। मेरी माँ को गिनती नहीं आती। मैं जब भी एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा 2 ही लेकर आती है। धन्यवाद। ना तुलना कभी की है ना करने का इरादा है, ना तुलना कभी की है ना करने का इरादा है। हाँ, वो माँ का प्यार ही है दोस्तों, जो दुनिया के किसी भी प्यार से 9 महीने ज़्यादा है। सुप्रभात, मैं प्रगति कुमारी कक्षा 12 ब की छात्रा आपके समक्ष अपनी कुछ पंक्तियों को काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को कहती है। वो कहती है हमें हर वक्त, हर बात, हर चीज़, हर उस इंसान से जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। तो सीखो, बिना वजह मुस्कुराना सीखो, तो कभी कभी चुप हो जाना सीखो। बिना वजह मुस्कुराना सीखो, तो कभी कभी चुप हो जाना सीखो। अपनी बात को समझाना सीखो, अपनी बात को समझाना सीखो, और अगर हो गलत तो मान जाना सीखो। मत सीखो केवल निडर बनना, हाँ मत सीखो केवल निडर बनना। कुछ बातों से डर जाना सीखो, कुछ बातों से डर जाना सीखो। इस बदलते वक्त के साथ तुम भी आगे बढ़ जाना सीखो, इस बदलते वक्त के साथ तुम भी आगे बढ़ जाना सीखो। तारों को देखो, टिमटिमाना सीखो, चाँद को देखो, अपने दाग दुनिया को दिखाना सीखो। कि तारों को देखो, टिमटिमाना सीखो, चाँद को देखो, अपने दाग दुनिया को दिखाना सीखो। इस ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह बिताना सीखो, खुश रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो।
और अब मैं जब भी कहूँ कि मुस्कुराओ तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मुस्कुराना है। तो मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया, हाँ मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया, जिसके नसीब का था उसे मिल गया हो शायद। मुस्कुराओ, हाँ मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए, अगर आज कहीं से हार गए, क्या पता उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और को थी शायद। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत और बदन पे कपड़े और है थाली में खाना, अगर सर पे है छत और बदन पे कपड़े और है थाली में खाना, और अगर हो ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ जो बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा वो हो जाता, उससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि अगर इससे बुरा होता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ और अगर रह जाए फिर भी दिल में कोई दर्द, हाँ अगर रह जाए फिर भी दिल में कोई दर्द तो बांट कर मुस्कुराओ, और अगर हो कोई खुशी ज़्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का क्या है सलीका, जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का क्या है सलीका, मुस्कुरा दो ये कहकर कि हमने तो ज़िंदगी से सिर्फ मुस्कुराना ही सीखा, हमने तो ज़िंदगी से सिर्फ मुस्कुराना ही सीखा। तो मुस्कुराओ। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं आज के इस तवे विशाल महानो अंजुम में आप सभी व्याख्यात आकर बैठ जवान अफला के मूल्य महाशिनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम अरम रामपुरिया है, मैं कक्षा द्वादश स का छात्र हूँ। मैं आज अपने पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ अगर जन्नत है तो पिता उस जन्नत के भगवान है। माँ अगर खीर है तो पिता मीठे पकवान है। माँ अगर आयत है तो पिता पूरी कुरान है। दिल से कहना चाहता हूँ, लव यू पापा, आप में बसती मेरी जान है। बचपन से लेके आज तक ऐश कराई, खिलौनों की दुकान मेरे रूह में सजाई। याद मुझे वो दिन जब पैसे नहीं थे तुम्हारे पास पापा, तुमने उधार पकड़ के मुझे बाइक थी दिलाई। फिर एकदम चढ़ा मुझे संगीत का बुखार, जिद मेरा था ला दो इंस्ट्रूमेंटल अगर करते मुझसे प्यार। 2000 बस 2000 बैंक अकाउंट में थे आपके, आपने सारे पैसे निकाल के मुझे ले दी गिटार। जला हुआ जिस्म उनका और धूप में काम है, सुबह से लेके शाम तक उन्हें कोई ना आराम है। सच कहता हूँ पापा, इस उम्र में भी मजदूरी करके घर चलाना कोई जंग से कम नहीं, आपको दिल से सलाम है। सच कहता हूँ उस रब से ज़्यादा करता हूँ तेरा जाप। सच कहता हूँ उस रब से ज़्यादा करता हूँ तेरा जाप। दुनिया जाए भाड़ में मेरा सब कुछ हो आप। लड़खड़ाई कश्ती किस्मत की तूने हर बार संभाला है। बंदे के लिबास में भगवान है वो जिसने मुझे पाला है। फ़कीरों जैसी हालत उनकी खुद पे तरस ना खाते हैं। ले दिया महंगा फ़ोन मुझे, खुद टूटा हुआ वो चलाते हैं। खाते नहीं वक्त पे खाना वो हमारे लिए करते खुश रहने का नाटक, असल में आंसू बहाते हैं। कड़ी धूप में काम करके क्यों चमड़ी को जलाया पापा। मेहनत का खा के जीना भी तो तूने ही सिखाया पापा। माना पापा तुम्हारी आंखों की कम हो गई रोशनी, पर रोशन मंजिल का रास्ता भी तो तूने ही दिखाया पापा। जितनी बार भी गिरा, जितनी बार भी लड़खड़ाया, आप एक लफ्ज़ बोलते रहे, मजबूत बनो। लेकिन अब आप मेरी सुनो, जब तक मैं ना कहूँ अपनी सांसें मत बंद करना। जब तक मैं दिखता रहूँ अपनी आंखें बंद मत करना। इतना भी मजबूत नहीं बना पापा कि आपके बिना कभी जिंदा रह सकूं। सारी कविताएं, सबसे पहले मैं बच्चों की चर्चा करूंगी क्योंकि बच्चों के बीच में हूँ। सारी कविताएं मुझे ऐसी लगी जैसे
मेरे चारों ओर घूम रही हैं वो, एक से एक सुंदर विषय, एकदम समकालीन विषय और आवाज देती कविताएं। इसलिए मुझे किसी की कविता ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी अच्छी रचना है। आपको देखकर मुझे साहित्य का भविष्य दिखाई पड़ता है। आपकी कविताओं को पढ़कर मुझे लगता है कविताएं मरेंगी नहीं, कविताएं सदैव जो है वो आपके माध्यम से समाज में मुखरित होती रहेंगी। यह मैंने महसूस किया है। जहाँ तक बात है अभिव्यक्ति का और उच्चारण का या सहज भाव से कहने का, आपकी प्रतिभा अप्रतिम है, मैं इस बात को मानती हूँ। अभी आपकी उम्र चूँकि कम है, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच जाएंगी और वहाँ बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे, तब धीरे धीरे आप में वह मैच्योरिटी भी आ जाएगी। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, कविता वह चीज़ है जो बहुत बड़ी बड़ी बात अपने आप में बहुत छोटे कैनवास पर बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही कविता की बात। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही देखिए, सबसे पहले अभिनंदन करूँगी इस विद्यालय का, यहाँ के व्यवस्था और यहाँ के प्राचार्य का, जिन्होंने इतनी सुंदर कवि सम्मेलन का समायोजन किया। अभिनंदन है उन शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षेतर कर्मचारियों का जिनके सहयोग से आपका यह कार्यक्रम इतना सुंदर बन पड़ा है। अभिनंदन है आप सभी बच्चों का जो आप इतने मनोयोग से सुनते रहे और सबकी कविताओं पर जोरदार तालियां बजाकर आपने उत्साहवर्धन किया। अभिनंदन है आपकी शिक्षिका आदरणीय श्री शारदा जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो अभिभूत हूँ, साथ ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आपके बीच मेरी उपस्थिति मुझको बहुत ही ऊर्जा देती है, मुझे बहुत ही महसूस कराती है कि सचमुच मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। है मैम। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और नीरजा जी ने मुझसे कहा था कि आप कुछ कहिए, तो मैंने कहा, और आपको फिर कभी मौका मिलेगा मैं आपको कविताएं सुनाऊंगी, बहुत सारी कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगी, आपको प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।